और टीजीटी या पीजीटी किसकी तैयारी कर रहे हैं? पीजीटी। पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप इसके पहले कुछ आप दूसरा तैयारी कर रहे थे? हाँ, हम यूपीएसआई के लिए कर रहे थे यूपी प्रिपरेशन। ये तब आपकी मतलब कंप्लीट पढ़ाई कैसे हुई? मेरी कंप्लीट हुआ दरअसल हम 2020 में पीजी किए और उसके बाद फिर यहाँ आ गए। यहाँ जब आ गए तो मैं पहले यूपीएसआई के लिए ही आया था। तो यूपी किस सब्जेक्ट से? मेरा पॉलिटिकल साइंस है। तो किया था आपने? हमने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। जी। आप हैं जौनपुर? हम जौनपुर से बिलोंग करते हैं। फिर तो फिर कब आए? यहाँ 2020 में आए। तो फिर जब यहाँ आ गए तो उसके बाद हम यूपीएसआई के लिए ही प्रिपरेशन करने आए थे। तो यूपीएसआई का 2021 में वही वैकेंसी आई तो उसमें दिए। तो दरअसल मेरा हो नहीं पाया, मेरा 106 क्वेश्चन था तो हो नहीं पाया। तो उसके बाद फिर हमने बीएड कर लिया। तो वही 20-22 बैच में यहाँ आए तभी बीएड कर लिए। तो जो बीएड किए तो उसके बाद फिर वही टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 2022 में आई। तो जब वैकेंसी आई तो उसमें हम टीजीटी में एलिजिबल नहीं थे, पीजीटी में एलिजिबल हैं। तो फिर उसी का प्रिपरेशन करने लगे और उसके बाद से पीजीटी का परीक्षा 2 बार पोस्टपोन हो चुका है और अभी उम्मीद भी नहीं लग रहा है कि कोई डेट फिक्स नहीं किए हैं, हमेशा टेंटेटिव है, टलता चला जा रहा है। तो यही सब समस्याएं हैं। तो इसमें समस्या ज़्यादा ये होता है कि बच्चों का उम्र अनवरत बढ़ता रहा है। तो आयोग के लिए भी समस्या है कि आने वाले समय में एलिजिबल नहीं रहेंगे और उसका जो परिवार है तो फिर घर वालों का जो सामाजिक ताना बाना है उनको भी समस्या होता है। जैसे हम लोगों को 28-30 साल एज हो गई है तो फिर शादी विवाह और घर वालों की जिम्मेदारी, उनका भी प्रेशर रहता है। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए और समझने से ज़्यादा उनको हर एक जो बेसिक और मूलभूत चीज़ें हैं उनको पता है सब। लेकिन अब जैसे आयोग का गठन कर दिए, इतना बड़ा आयोग है, अभी तक 2 साल में सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर वो करवा पाए एग्जाम। वो कर क्या रहे हैं, उनको इतना वेतन दिया जा रहा है, इतना सब कुछ है, लेकिन कोई शक्ति नहीं। तो इस पे गवर्नमेंट को बहुत सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। राजनीति हर जगह करना चाहिए, पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा से करेंगे तो इससे तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो फिर जो वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकार राज्य का संकल्पना है वही टूट जाएगा। ये समस्या होती है, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। इस मामले में आपने जब कहा तो मुझे ये सरकार की तरफ से, देश की जो सरकार की तरफ से बार बार ये चीज़ कही जाती है, माननीय मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ मतलब अलग अलग समय में लक्ष्य रखते हैं। लेकिन ये अगर आधार तो इसकी शिक्षा होगी, ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी होगी, साइंस होगा। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या हम वैसे पहुंच पाएंगे? नहीं, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और सरकारें चाहे जो भी रहे, आज के सोशल मीडिया के समय में उनको बेसिक क्या चीज़ है, कहाँ क्या आवश्यकता है, क्या कमी है, सब पता है। अब जैसे अभी पिछली बार यहाँ अभी कुंभ हुआ जस्ट विगत कुछ दिनों पहले, तो मुख्यमंत्री ने अपने सोशल हैंडल पे या ट्विटर पे ये ट्वीट किया था कि वहाँ रहने वाले जो प्रतियोगी हैं, बेरोजगार हैं, अपने बाइक से लाखों रुपए कमा लिए या बाइक का पैसा निकालिए। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर उनके पास पहुँच रही हैं तो ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है ये क्यों नहीं पहुँच रहा है? इसका तो मतलब जानबूझ करके ये राजनीति कर रहे हैं। तो ये चाहे यहाँ गृह सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, यहाँ शिक्षा को जो मतलब इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ रूप है या जो बिगड़ रहा है, इसको संभालना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो, इसके पूर्व की सरकार हो, इनको और आने वाली जो भी सरकारें आएंगी, इनको हम एक क्राइटेरिया जनता का भी होना चाहिए कि वो ये देखें कि शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में ये सरकारें कर क्या रही हैं। जी जी जी, कोई भी हो, इसकी राजनीतिक जो भी सोच हो सरकारों की, लेकिन अब इनको ये चाहिए कि जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब ये मानते हैं, सबको नहीं दे पाओगे, लेकिन जो इतना ज़्यादा टाइम पीरियड बिता देते हो, हम कह रहे हैं आप जैसे पुलिस की भर्ती आई 60,000 न दो, 20,000 दो, लेकिन हर दूसरे साल दो, हर साल दो। अगर शिक्षक भर्ती आप 15,000 20,000 टीजीटी पीजीटी का न दो, 5,000 दो, लेकिन हर साल दो, और दो तो हर साल पेपर करवा दो। ये होना चाहिए जिससे कि जो आए अगर उसके अंदर क्षमता है, दक्षता है, हम तैयारी कर लिए हैं तो पेपर दे, हुआ, नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट नहीं करे। गवर्नमेंट जॉब जीवन का अंतिम विकल्प नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा झिला देना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि 3 साल अगर 2 साल 3 साल अगर बच्चे को इस तरह से 3 साल में पंचवर्षीय योजना हो गया, 5-5 साल पे वैकेंसी आ रहा है। एलटी ग्रेड का 2018 में वैकेंसी आया था, 18 के बाद अभी विज्ञापन 60 आया है, 28 को आएगा लंग विज्ञापन। और ये 6 साल 7 साल में ये कर क्या रहे हैं? 2 आयोग थे, इतने बड़े आयोग हैं, आयोग में क्या चल रहा है कम से कम इनको पता तो करना चाहिए। 6 साल में आप सिर्फ उसका वो अर्हता परीक्षा का जो विवाद है उसको दूर कर रहे हो, फिर ज्वाइनिंग करवाओगे, 5 साल में परीक्षा करवाओगे, 2 स्टेप का परीक्षा हो गया है अब, तो फिर कहाँ जाएगा प्रतियोगी?
इसमें उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, चूंकि बड़ी आबादी है प्रदेश, जी 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 देश का सबसे बड़ा आबादी के मामले में है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ छात्र भी बड़ी संख्या में होंगे, जी 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 यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा होगा, यहाँ जी जी भर्तियों की जरूरत भी सरकार को ज्यादा ज्यादा होगी, ज्यादा जी लोगों को भर्ती करने की जी जरूरत जी होगी। जी लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो 4-4 5-5 साल जब चल रहा है, जी यानी कि भर्तियां, पद बहुत सारे खाली पड़े होंगे ऐसे ही। हाँ जी, खाली है, हर विभागों में खाली है। और उसका कारण गवर्नमेंट की राजनीतिकरण ऐसा है कि चाहे जो भी विगत वर्षों में सरकारें आई और गई, अभी जैसे हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालयों का इस पर मर्जिंग। दूसरी सरकारों को भी कसा जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जिम्मेदार है शिक्षा का जो उन्होंने शिक्षा में क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बढ़ाया कि नहीं, वही दरअसल ये भी सबसे बड़ी समस्या ये कि जो वोट का राजनीतिकरण हो गया है, जी, जी। इसमें ये इतना ज्यादा हो गया कि ये देखते हैं कि मेरा कहाँ वोट बैंक है और खराब ना हो। अब जैसे आप शासन में हो, अभी जैसे परिषदीय विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ हमारे यहाँ आपके यहाँ गवर्नमेंट विद्यालय में लोग हायर में पढ़ने जाते हैं कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में हो जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, इस IIT में हो जाए, वहाँ पढ़ने जाए। लेकिन परिषदीय विद्यालय में बच्चे जाते थे, हम भी परिषदीय विद्यालय में पढ़े हैं प्राथमिक में जी। लेकिन आज का जो परिषदीय विद्यालय का हालत है, वहाँ के 50% शिक्षक जिम्मेदार है, तो 50% गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये ऑनलाइन अटेंडेंस लगाए कि बायोमेट्रिक होगा, गवर्नमेंट धरना, मतलब शिक्षक धरना दे दिए, गवर्नमेंट बैक फुट पे हो जाएगी। काहे हो गए, आप उनको पेमेंट दे रहे हो। हमारे यहाँ वेतन इतना है कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में कोई शिक्षक रह करके वहाँ पढ़ाए आसपास में और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। लेकिन उनके कारण विद्यालय 50 किलोमीटर दूर है, वो बाइक से जा रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, शासन कोई शक्ति नहीं है। तो विद्यालयों को जो मर्ज किए या बंद कर रहे हैं, तो उससे वैकेंसी कम आएगी, रोजगार की समस्या होगा। लेकिन विद्यालय को कम करना, बंद कर देना, ये समाधान तो नहीं हो सकता। नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत सरकार की बहुत बड़ी फेल्योर है, बड़ी फेल्योर है। हाँ। क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण हाँ, ये हाँ। है कि ये क्या मैं संदेश देता है किसी प्रदेश आप में। जैसे हमारे यहाँ संविधान में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का विधान। अब जैसे जो छोटा बच्चा है, हम कह रहे हैं एक ही बच्चा हो, आप 50 का क्राइटेरिया रखे हो, 30 का रखे हो, लेकिन एक ही बच्चे को पढ़ने की जिम्मेदारी है। अब जो इस समय जो मर्जिंग का व्यवस्था इनका ये किए हुए हैं, तो इनको ये चाहिए कि इससे अच्छा है कि वहाँ थोड़ा सख्ती करें, उसका जो पाठ्यक्रम है उसको परिवर्तित करें, अपडेट करें। जो पुराना चला आ रहा है, प्राइवेट स्कूलों में क्या है, कक्षा 3 का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल की कक्षा 6 के बच्चे को टक्कर देता है। तो जो थोड़ा सी भी एलिजिबल है, सक्षम है, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए नहीं भेजते। तो कम से कम आप अपने पाठ्यक्रम को चेंज करो। इतने अनुभवी और योग्य शिक्षक वहाँ भर्ती हुए हैं, तो उनसे वो पाठ्यक्रम लागू करवाओ और उनके ऊपर बहुत ज्यादा फाइल वर्क और ये सब ना दो पढ़ाने के लिए है, तो उनको उनसे पढ़वाया जाए। आप जब कह रहे थे तो मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारे शिक्षक जो थे, वो ये जब उनसे बात करते रहते थे, तो कभी वो चुनाव करवा रहे हैं, कभी वो कोई सरकारी चीज गणना करवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं। जी जी, ये लंबे समय से देखा जाता है कि उनके ऊपर क्लर्कियल जॉब जो है, यही क्लर्क का काम शिक्षकों पर ज्यादा होता है। नहीं, जैसे देखिए चुनाव क्या है, चुनाव एक टाइम है कि नहीं, 2-3 दिन में होगा, तो हाँ ठीक है, अपने क्षेत्र विशेष में है, 2-3 दिन जाके चुनाव ड्यूटी कर दी। लेकिन और जो जैसे जनगणना हो गया है और जो मिड डे मील का है, तमाम ऐसे DCO काम है जो उनसे करवाया जाता है, ये गलत है। वहाँ क्लर्कों की नियुक्ति किया जाए, ये उनसे करवाया जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। तो ये जैसे ये उदाहरण हम लोग अगर दिल्ली का लें, तो वहाँ भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, अगर कुछ समय पहले की बात है, वहाँ से बच्चे पलायन कर रहे थे जी, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास बच्चे नहीं भेजना चाहते जी, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार वहाँ पर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ जी। और अभी वहाँ पर काफी बच्चे जो है हाँ, वहाँ परिषदीय शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सुधरा है। जी, तो ये मॉडल इस तरह का और भी प्रदेशों में होगा। हाँ, होना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। उनसे लेते हुए स्कूलों को बंद करने के बजाय स्कूलों को बेहतर दिशा में ले जाने जी, 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 जी। ताकि क्योंकि उनकी आबादी बहुत मतलब किसानों की आबादी गरीब है और हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मूलभूत आवश्यकता शिक्षा होता है। अगर शिक्षित होगा विद्यार्थी, तभी बच्चा शिक्षित होगा, तो भविष्य में आगे कुछ अच्छा करेगा। तो आपकी अभी जो तैयारी आपने कर रहे हैं, आपका परीक्षा निश्चयता में है, तो इससे आपको कोई मतलब निजी तौर पे समस्याएं? हाँ, समस्याएं होती हैं बहुत ज्यादा, घर से भी, समाज से भी, और खुद भी समझ में आता है जैसे अब 30 साल एज हो गई है, अब तक हम लोगों को कुछ करना चाहिए और कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। तो यही एक ALT का आ गया और उसके बाद फिर BPSC का है। तो BPSC हम लोग जब से स्टेट पास हुए हैं तब से TRE 4 का इंतजार है, अभी हुआ नहीं है, तो उसी का इंतजार है, हो जाता है कहीं ठीक है, नहीं कुछ बिहार में हाँ, जाना ही पड़ेगा। हमसे पिछड़ा हुआ शिक्षा के माने में, हर माने में हमसे पिछड़ा था, लेकिन आज हमने बहुत कुछ दे रहा है। यूपी के बहुत से बच्चे वहाँ जा करके हुए। हाँ, मेरे भी कई लोगों से बातचीत हुई जो वहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं।
तो वहाँ तो रेगुलर इधर कुछ साल देखा जाए आप वही इनसे सीख लेना चाहिए। अब जैसे वहाँ भी बच्चों की संख्या कम थी, तो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो बताए कि स्कूल टाइम में अगर कोई प्राइवेट कोचिंग संस्था चलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक वो भी गवर्नमेंट है, वो भी सरकारी, बच्चे कम है तो जो प्राइवेट संस्था फीस वसूल रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारे यहाँ की सरकार है कि अगर बच्चे कम है तो बच्चे को बुलाने के बजाय विद्यालय ही बंद कर दो। ये बहुत मतलब नीति जो है ये सही, विद्यालय स्कूल मर्जर यानी स्कूल पेयरिंग की जो पॉलिसी है ये आपको लगता है कि ये गलत गलत गलत। लेकिन कोर्ट में भी तो इसके लिए कोई हाई कोर्ट में याचिका जो दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया। नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जैसे हाई कोर्ट में ये दिए कि हम बच्चों को ट्रेवलिंग व्यवस्था दे देंगे, बच्चों को दूर पहुंचाएंगे ये, लेकिन हाई कोर्ट को खुद ये जानना चाहिए, जैसे जो जनहित याचिका होता है तो ये समझना चाहिए जो गांव में पिछड़े तबके के हैं, जो शिक्षा से बहुत दूर हैं, उस आज के फाइनेंशियल दौर में, विकास के दौर से, मूलभूत धारा से बहुत पीछे हैं, तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। तो इसलिए चाहे बच्चा एक हो और चाहे 50 की संख्या में हो, चाहे जो उनका राष्ट्रीय या जो हमारे राज्य का छात्र और शिक्षक अनुपात के बराबर हो, अगर नहीं भी तो एक बच्चा है तो उसका अधिकार होता है, मौलिक अधिकार है कि हम पढ़े। बस। तो ये आपका व्यक्तिगत रूप से उम्र आपकी कितनी होती जा रही है? इस बार मेरा 30 साल हो गया। 30 साल हो गया, तब तो काफी आपको लगता होगा कि अब 30 साल भी हो गए और नहीं मिल रहा है। हाँ, मानसिक प्रेशर हो जाता है। अगर और कितने दिन आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने को यहाँ पर? नहीं, बस हमने ये टारगेट बनाने यही LT ग्रेड का, इसमें एलिजिबल है, PGT का एक ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं और BPSC का। मतलब यही हम तो टारगेट ये बनाए थे 2025 में ही, हो सकता है 26 में 2-4 महीने जब तक एग्जाम हो जाए, बस इसी। 26 से ज्यादा आगे नहीं खींच पाएंगे। और जीवन में बहुत कुछ क्षेत्र है, सिर्फ यहीं बैठकर टाइम पास करना कोई उचित नहीं है। दूसरे क्षेत्र में अपने अगर हम योग्य हैं, हम दक्ष हैं तो हम कहीं भी जाएंगे तो फिर हमें मिलेगा। बस खाली ये है कि अपने यूपी बिहार में गवर्नमेंट जॉब में एक जो पैशन होता है, एक जो गरीब परिवार है, मिडिल क्लास है और गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो उसके विकास के लिए बहुत कुछ सहारा हो जाता है। एक सपना रहता है। हाँ, सपना रहता है, बस ये सजो कर आए रहते हैं। कहाँ से, मतलब कौन से जिले से आप? हम जौनपुर से आए। जौनपुर से आए। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर फार्मर है, किसान है। किसानी। मदर हैं आप? हाँ, मदर है। परिवार आप लोगों का कौन कौन है? एक छोटा भाई है और सिस्टर बड़ी थी तो सिस्टर शादी हो गई। छोटा भाई अभी MSc करके वो BEd कर रहा है। कहाँ? वहाँ? हाँ, गांव से है। हाँ, वही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। वो यहाँ वो तैयारी करने के लिए यहाँ नहीं? अभी तो फिलहाल उनका एकेडमिक वही स्कूलिंग BEd चल रहा है। अब इसके बाद देखिए, अब अगर मेरा हो जाता है तो फिर आने वाले समय में उदाहरण रहेगा कि हाँ भैया गए थे 2-3 साल 4 साल में उनको मिल गया, और नहीं होगा तो फिर आज के समय में ऑनलाइन माध्यम हो गया, ऑनलाइन ही पढ़ेंगे वही घर से, या फिर कुछ MSc BEd है कुछ देखेंगे वो भी। तो यहाँ अब मतलब मानसिक रूप से भी आप लोग काफी मजबूती से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। हाँ, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अपने आप को संतुलित करना होता है, नहीं तो फिर बहुत से लोग हम लोगों के साथ थे कि जो चले गए यहाँ से, जो संतुलन गड़बड़ कर दिए, छोड़ के चले। हाँ, अपने गाँव। हाँ। आपका शुभ नाम? कमल सिंह।